नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा आने से बच रहे हैं? रीवा आने से बच रहे हैं कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 3 दौरे रीवा के निरस्त हो चुके हैं। पहले 3 सितंबर, फिर उसके बाद एक डेट 7 सितंबर, उसके बाद अब 30 सितंबर। तीनों तारीखें ऐसी थीं कि जब ये था कि अब सीएम आएंगे, अब सीएम आएंगे और अब सीएम आएंगे, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा नहीं आए। तरह तरह की सियासी अटकलें हैं, तरह तरह की बात हो रही है कि आखिर क्यों बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा का दौरा निरस्त कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी प्रशासनिक राजनीतिक मजबूरियां हैं जिनके कारण तमाम चीज़ें प्लान होती हैं और कैंसिल हो जाती हैं। रीवा के एनसीसी ग्राउंड में पिछली बार जब आना तय हुआ था 7 सितंबर को, तो तमाम तैयारियां कर ली गई थी, टेंट से लेकर तमाम चीज़ें लगा दी गई थी। आधे में ही ये मैसेज आया सीएम हाउस से, कंफर्म हुआ कि सीएम नहीं आएंगे। तब से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। पहली बार जब 3 सितंबर को कैंसिल हुआ तब ये बात हुई कि मध्य प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार है, तमाम तैयारियां देखनी होती हैं, वो उन क्षेत्रों तक जा रहे हैं जहां बाढ़ प्रभावित लोग हैं, इसलिए कैंसिल किया गया। लेकिन अब आखिर 30 सितंबर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा के लिए बड़ी सौगात थी, ये दौरा क्यों कैंसिल हो गया? आचार संहिता की बात हो रही थी, उपचुनावों का प्रेशर है, वो तरह तरह की बातें हैं। सियासी पंडित, सियासी जानकार कुछ और तर्क भी देते हैं। वो तर्क ये हैं कि मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार फिर से बनी, कमलनाथ सरकार को गिराकर सरकार बनी, तब विंध्य और रीवा के प्रतिनिधित्व की बात हो रही थी। रीवा से किसी को कैबिनेट में नहीं लिया गया, और जब किसी को कैबिनेट में नहीं लिया गया तब कहीं ना कहीं दूर खाने अंदर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू थीं। और इस बार ये भी एक तर्क दिया जा रहा है, चूंकि रीवा का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में नहीं है, इसलिए एक नाराजगी भी है। शायद इसलिए सीएम बच रहे हों कि रीवा नहीं जाना पड़े। अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा आते थे, दौरा फाइनल होता था और सीधे वो रीवा पहुंचते थे, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते थे। लेकिन अब ऐसी क्या नाराजगी है कि 3-3 कार्यक्रम बनकर तैयार होते हैं, पूरी रूपरेखा तैयार होती है, प्रशासनिक अमला तैयार होता है, और वो दौरे के कार्यक्रम, वो सब कुछ कैंसिल कर दिया जाता है। संख्या बल के हिसाब से रीवा जिला पूरी तरह से बीजेपी की गिरफ्त में है, पूरी तरह से कब्जे में है। 8 के 8 विधायक, सांसद, महापौर, सब कुछ, मतलब ओवरऑल ये बीजेपी का गढ़ है। लेकिन मुख्यमंत्री कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही गढ़ में आने से बच रहे हों, क्योंकि ये जो मांग है रीवा के प्रतिनिधित्व की कैबिनेट में, ये मांग उस समय भी थी जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, और जब रीवा को होल्ड किया गया तो जायज़ गुस्सा जनता के मन में भी था कि 8-8 सीटें जिता के दी है साहब, आखिर हमारे यहाँ से किसी को मंत्री क्यों नहीं बनाया। एक चर्चा और है कि बीजेपी में भी लोकल लेवल पर एमएलएज के आपस में कुछ कुछ विवाद हैं। विवाद कैसे हैं ये ओपन होकर सामने नहीं आता, क्योंकि भाजपा है, संगठन सब कुछ संभाल लेता है। कांग्रेस होता तो सिर्फ उटव्वल हो जाता और आपको भी बखूबी पता चल जाता कि आखिर विरोध क्या है, कौन से घराने और कौन से दरवाजे की कांग्रेस है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग खेमों में कांग्रेस रही है। भाजपा में भी क्या ऐसी कोई चीज़ है? अगर है भी तो कोई चीज़ सामने नहीं आएगी, क्योंकि संगठन हर चीज़ संभाल लेता है। और कई बार जब ये चर्चाएं शुरू होती हैं तो हर बार ये देखा गया, मीडिया भी क्वेश्चन करे कि आपस में कुछ विवाद है, तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि हम सब एक हैं और रीवा के हित की बात कर रहे हैं। रीवा के हितों की बात हो रही है, और मुख्यमंत्री का जब दौरा कैंसिल होता है तो सवाल खड़े होना लाजमी है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि मुख्यमंत्री रीवा नहीं आ पा रहे हैं। पहली वजह, मध्य प्रदेश में उपचुनावों का जो प्रेशर है। विंध्य ने तो सब कुछ दिया बीजेपी को, लेकिन कैबिनेट में जो प्रतिनिधित्व रीवा चाहता था, क्योंकि पूरी सीटें यहां बीजेपी के खाते में गई थी, वो नहीं मिला। उसके अलावा अब जिन सीटों पर उपचुनाव है वहां पर सीएम फोकस कर रहे हैं। अनूपपुर एक सीट है, लेकिन इसके कारण एक वजह यह हो सकती है, इसलिए ये दौरा कैंसिल हो रहा था। लेकिन 3, 7 और 30 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
कि इनॉग्रेशन में इसलिए आना बेहद ज़रूरी हो गया था या फिर अब करना ज़रूरी हो गया था क्योंकि अब जनता भी तमाम उन विकास कार्यों की सौगात चाहती है जो चीज़ें हो चुकी हैं। और ये भी बताना बेहद ज़रूरी था कि विंध्य की जिम्मेदारी यहाँ के जो नेता हैं उनकी है, रीवा की जिम्मेदारी जो है यहाँ के नेता हैं उनकी है, लेकिन सीएम का भी विशेष रूप से जो फोकस है वो रीवा पर है। लेकिन इन 3 दौरे जो ये कैंसिल हुए हैं उससे तरह तरह के राजनीतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं, आपस में कुछ विवाद भी हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर से वही चीज़ दोहरा रहा हूं कि बीजेपी में ये चीज़ें स्पष्ट रूप से निकलकर सामने नहीं आएंगी, संगठन सब कुछ संभाल लेता है। अब ये देखना बेहद ज़रूरी होगा कि अब सीएम रीवा कब आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव के परिणामों का इंतज़ार कर रहे हों ताकि रीवा के लिए कोई सौगात लेकर आएँ। सौगात मंत्रिमंडल की भी हो सकती है, सौगात किसी बड़ी परियोजना की भी हो सकती है। जब 15 साल बीजेपी की सरकार रही, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, तो रीवा के लिए नवाचार की बात करते थे और तमाम वो घोषणाएं ऐलान यहाँ हो चुके हैं। लेकिन अब इंतज़ार जनता को भी है। जनता को इंतज़ार इसलिए है क्योंकि उन्होंने भोपाल में प्रतिनिधित्व के लिए, कैबिनेट में प्रतिनिधित्व के लिए 8 विधायक जिताकर भेजे हैं। तो ये सवाल अभी भी खड़ा है कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा क्यों नहीं आ रहे हैं। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ये लग रहा है कि जनता में भी एक गुस्सा है और वो गुस्सा है कैबिनेट में रीवा के प्रतिनिधित्व को ना मिल पाने का। खैर, आप भी इस सवाल का उत्तर दीजिए, आप अपने तर्क रखिए कमेंट बॉक्स में कि आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान रीवा के 3 दौरे कैंसिल कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।